नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे और आप सब खुश और अच्छे तो मैं भी ठीक। तो चलिए आज हम बात करते हैं डर के बारे में। डर, मुझे लगता है ना कि डर 2 तरह का होता है। एक वो डर जिस डर से हम कभी सक्सेस क्या होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं या फिर एक वो डर जो डर की वजह से हम जीत जाते हैं और वो जीत का जो एक मोमेंट होता है, वो जीत का जो एक असर होता है, वो जीत का जो एक फीलिंग्स होती है ना, वो फीलिंग्स एक अलग ही फीलिंग्स होती है। तो मैं उस वाली डर की बात कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं कि जीतने के लिए थोड़ा-थोड़ा डर भी ज़रूरत होता है। ये वो डर है मेरे लिए मानो ये डर एक खूबसूरत सा एक डर है, बहुत प्यारा सा डर है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा डर हम सबके अंदर होना चाहिए और होना चाहिए नहीं, है। मतलब ये हम सबका एक साथ है, एक साथी है समझ लो, है ना? तो चलो हम बात करते हैं ऐसे डर की और ऐसे डर को हमने फर्स्ट कब एक्सपीरियंस किया होगा? हो सकता है कई सारे ऐसे मोमेंट हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एग्ज़ाम टाइम हमारा आता था, उस एग्ज़ाम टाइम में हम इस डर को फर्स्ट टाइम हम फ़ील करते थे कि हम पढ़ते भी थे। कोई साल भर पढ़ता है सॉरी कोई थोड़े टाइम के लिए पढ़ता है, कोई कम पढ़ाई करता है या फिर किसी का रूटीन आ जाते हैं एग्ज़ाम का तब पढ़ना स्टार्ट करता है, पर पढ़ते सभी हैं, है ना? लेकिन पढ़ने के बावजूद जब एग्ज़ाम देने के लिए जो जाते हैं तो वो कैसा एक डर होता है ना? लेकिन उसके बाद जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट के टाइम पे भी वही डर लगा हुआ रहता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लेकिन जब रिज़ल्ट हाथ में आता है और हम देखते हैं कि हम पास हो गए हैं, तब वही खुशी कितनी प्यारी वो खुशी होती है ना। लेकिन क्या उसके बाद क्या डर खत्म हो जाता है? नहीं, हम हर काम के जितना भी स्मार्ट लड़कियाँ या लड़के वो बोलते हैं कि यार मुझे कोई ड अरे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ना उसका एक धक-धक सा होता ही है इस दिल में, है ना? तो ऐसा डर अच्छा होता है ना, सुंदर होता है ना, खूबसूरत होता है ना। मुझे लगता है ऐसे डर को हमारे भीतर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी डर को लेकर हमें चिंता भी करने की या अधिक सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा डर होना चाहिए। ऐसा डर हमारी बिहेवियर, हमारे नेचर या हमारे साथ अगर है, तो ये सही है। कहीं न कहीं ये डर हमें जीत का, सक्सेस का जो एक असली जो मज़ा होता है, ये डर हमें दिलाता है। क्योंकि ये डर अगर किसी में नहीं है, तो समझ लो कि वो कुछ नहीं है। मतलब वो व्यक्ति एक अहंकारी, अभिमानी व्यक्ति या फिर ओवर कॉन्फिडेंट जैसा इंसान वो बन जाएगा। और ऐसा डर अगर आपके भीतर है ना, तो आप समझ लो कि आप एक अच्छे मतलब सही हो, सही रास्ते पे हो। अच्छा-बुरा मैं नहीं कहूँगी, वो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डर अगर किसी व्यक्ति में अगर नहीं है, तो उसे जीत का कोई मज़ा ही नहीं है। हाँ, जीत गए। देखे भी होंगे ऐसे हमने कई ऐसे आस-पास हम देखते हैं कि लेकिन हाँ, रहता है, डर थोड़ा-बहुत रहता है, हर व्यक्ति के अंदर डर रहता है। अब वो डर एग्ज़ाम देने का हो, चाहे वो डर हमारे अ, रिश्तों में हो, जब हम रिश्ते निभाते हैं। वो डर ऐसा भी होता है कि शादी से पहले जब एक लड़की दुल्हन बनने की तैयारी करती है, तो एक डर रहता है कि कैसा होगा, नहीं होगा ससुराल में, ना जाने कितनी सारी प्लानिंग कि हम ऐसे करेंगे, वैसे चलेंगे। जब उसकी गृह प्रवेश हो जाती है, उसके कई साल बाद उसको वो डर क्या हो जाता है, जब वो सोचती है तो वो अपने आप को क्या कहती है, जब हम दूसरी दुल्हन को समझाते हैं तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, डर है लेकिन सब ठीक हो जाता है ना? तो वो डर हमें जीत दिलाती है। एक पहली रसोई, ये भी एक डर की बात है। खाना बनाना जानने से भी तो भी एक डरने की बात होती है। डर लगता है एक मन में पता नहीं कौन क्या बोल देगा, कैसे क्या बोल देगा, लेकिन हम कर लेते हैं, है ना? कोई अगर बोलता भी है तो हम उसको मुस्कुरा के क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं बात को। एक ऐसा डर जब हम नया कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में कितनी सारी बातें, कितनी सारी सोच हमारे मन में आके जन्म ले लेती है ना? और जब हम स्टार्ट करते हैं उस वक़्त एक डर होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन हम जब कुछ सालों बाद जब हम उस बिज़नेस को मतलब सक्सेस पा लेते हैं उस बिज़नेस से, तो वो एक मज़ा का अनुभव कीजिए। एक ऐसा डर जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम, ठीक है?
मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन आप लोग दिया होगा तो आप लोग को पता होगा कि आप इंटरव्यू देते वक़्त मेरी बहन ने दिया है, तो उससे मुझे पता चला कि उस वक़्त भी एक डर होता है, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या हमने क्या कोई तैयारी नहीं की है? एग्ज़ाम्स के लिए क्या हमने कोई तैयारी नहीं की है? क्या हम एक अच्छी बहू या पत्नी बनने का कोई मटेरियल नहीं है? है। है, लेकिन फिर भी वो डर आ जाता है। क्योंकि वो डर ही ना आपको ये एहसास दिलाता है कहीं न कहीं कि आप सही हो, आप अपनी जगह पे अच्छे हो, आप अच्छी राह पकड़ रहे हो। इतना डर होना चाहिए क्योंकि यही डर हमें आगे जीत दिलाने में क्या करता है? मदद करता है ना? तो आपने ऐसे डर को कोई अनुभव किया है? ऐसी कोई डर आपको कब डर लगता है या अभी मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे हर चीज़ में डर लगता है। जैसे मान लो कि कोई रिश्ता है मेरी लाइफ में, उससे मैंने फ़ोन पे तो बात ही होती थी लेकिन मैंने मिला नहीं आमने-सामने। जब मैं पहली बार 5-10 साल बाद उनसे मिलूँगी, तो एक रहता है कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे ये करेंगे, है ना? तो वो डर नहीं वो एक थिंकिंग होती है कि इतने सालों बाद एक्साइटमेंट भी होती है ना? तो वो एक्साइटमेंट वाला जो डर होता है, एक खुशी वाला जो डर होता है, एक प्लानिंग वाला जो डर होता है, ये डर होना चाहिए। इस डर को खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अपने लाइफ से और वो सही है एक तरह से, बहुत अच्छा है। आप देखो ना कि जब जब हम माँ बनते हैं और हमारे बच्चे को कितने हम सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा कैसा बनेगा, क्या होगा, पढ़ाई में कैसे कर करेगा, कितनी सारी मतलब बातें होती है मतलब कुछ बातें हम लोगों से शेयर भी करते हैं, कुछ बातें हम माँ अपने मन के अंदर रखते हैं। क्योंकि हम माँ जानते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। कुछ उस बच्चे का जो सोच है वो और उस बच्चे की जो नियति है उस माँ की वो। तो वो उस बच्चे को क्या करता है सक्सेस बनाने में उसकी मदद करता है ना। लेकिन बच्चा आपका बड़ा ऑफिसर बने या एक कार ड्राइवर बने वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बच्चा सक्सेस हो गया, बच्चा अपनी लाइफ में खुश है ना? बच्चे क्या ड्राइवर लोगों के पास क्या अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, तो क्या अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं लेके चलते हैं? चलते हैं, वो भी चलते हैं। तो मैटर कभी ड्राइवर और ऑफिसर से नहीं होती, लेकिन हम माँओं की एक चिंता होती है ना, हम माँ क्या कभी चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक ड्राइवर बने, हमारा बच्चा एक कुछ भी, हम हमेशा चाहते हैं कि बड़ा-बड़ा ही सोचते हैं। लेकिन बच्चा जो भी अंत में बन जाता है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, है ना? तो ऐसी एक डर की बात है मेरी अ, होली से रिलेटेड है। हाँ, मुझे ना मतलब रंगों का त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब 17-18 साल तक। मैं मतलब मम्मी मेरी कहती थी कि मुझे आलता से भी डर लगता था। नेल पॉलिश से भी मैं डरती थी। डार्क लिपस्टिक अगर मेरी मम्मी लगा लेती थी तो मुझे वो भी डर लगता था। और इसके लिए मैं अपने रिलेटिव के घर या फिर अपनी माँ के पास मतलब होली के दिन मैं अपनी माँ के साथ पूरा सटी रहती थी सुबह से रात तक कि कोई मुझे रंग ना लगा दे। अब कोई ज़बरदस्ती भी मुझे नहीं करता था क्योंकि बचपन से सब मुझे देखते आए हैं कि एक मतलब मैं छोटी थी 2 ढाई साल की तो मैं अलता भी देखकर डरती थी। तो होता है किसी-किसी का नेचर में। तो इस डर को मैंने ना खुद मतलब जीत हासिल की हूँ मैं। और ये 18 साल के बाद से हुई है क्योंकि मुझे एक बार ऐसा लगने लगा कि अब डर के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब अगर मैं डरूँगी तो लोग मुझे खींचेंगे और उस वक़्त हम लोगों ने वो जो हम जहाँ पे रेंट पे रहते थे, हम अलग जगह पे रेंट पे चले गए थे। तो वहाँ के लोग मुझे क्या जानते हैं 6-7 महीने की जान-पहचान थी तो वो तो रंग लगाएँगे ही। तो एक दिन पहले मैंने उनसे सबसे कहा था कि देखो कोई पीछे से आके मुझे रंग-वंग मत लगाना और वो हाथापाई मत करना। किसी को भी कितना भी रंग लगाना है, कीचड़ भी डालना हो तो ब बोलना बैठने के लिए मैं बैठ जाऊँगी और सब डाल देना। अगले दिन सब आए, मैं चौखट पे बैठ गई, सब आके डालते गए, सब कलर-वलर लगा के मेरी मम्मी बोली कि तू ही है ना? मैंने हाँ, मैं ही हूँ। तो इस तरह से मैंने रंगों के त्योहार को और आज तो मतलब समझ लीजिए कि मैं अपने बच्चों से खुद कहती हूँ कि बेटा उनके हाथ में कलर्स देती हूँ, कहती हूँ मेरे फेस पे लगाओ, मैं उन्हें लगाती हूँ। तो खुद हम लोग इसको आज एन्जॉय करते हैं। तो ये डर कितना खूबसूरत सा डर है ना? कि खुद को मतलब मैंने खुद की जो ये डर वाली जो लड़ाई है मैंने खुद खत्म किया, है ना? तो ऐसा अगर डर है आपके भी जीवन में, आपके भी लाइफ में तो ऐसा डर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा डर अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। तो चलिए आज इस खूबसूरत से डर के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं
और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आपके जीवन में भी ऐसी कोई डर वाली कोई एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, जिसका मुझे